मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का मतलब है तत्वों की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तत्वों की आवर्त सारणी के अंदर कितने तत्व होते हैं? कुल मिलाकर 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं। देखो, 118 तत्व होते हैं। ठीक है, इन 118 तत्वों में इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? ये जो है ना यहाँ पर, ये है यहाँ पर एस ब्लॉक। ये जो दो है ना यहाँ पर, ये देखो एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको क्या कह रहे हैं? इस वाले को और यहाँ से नीचे तक को क्या कह रहे हैं? इसको कहेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इस वाले को क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं हम पी ब्लॉक। हाँ जी, पी ब्लॉक एलिमेंट इसको कहेंगे। पी ब्लॉक तत्व या एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यानी मैं अगर बात करूं ना, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ पहले आप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जो ये है ना, ये वाला अलग ही है। ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? सबसे पहले तो मैंने बताया 118 तत्व होते हैं। ठीक है, ये आपकी आवर्त सारणी है। ठीक है, ये मोसले की सारणी है। ये इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसको मोसले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी हम कहते हैं। हम सारी बात करेंगे इसके अंदर, लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर हम क्या है, कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन चीज़ें का मतलब जैसे स्टार्टिंग है एक तरीके से हमारी ये। तो उसके बाद ये जो तत्व हैं, 1 से 118 तत्व हैं। ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। जो ये तत्व हैं, देखो ये वाले जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब आप समझना, सबसे पहले जो मैं आपसे कह रहा था, इसको हम फर्स्ट ए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम फर्स्ट ए कह रहे हैं। इसको हम सेकंड ए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम फर्स्ट ए कह रहे हैं। इसको सेकंड ए कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए कह रहे हैं। और इसको हम एट्थ ए कह रहे हैं। समझ में आ गया? फिर यहाँ से देखना, ये क्या है आपका? ये क्या है? थर्ड बी है। ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी। ठीक है, ये क्या है? सेवंथ बी। इसमें जो 3 है ना, ये इसको क्या कह रहे हैं? एट्थ बी कह रहे हैं। ये क्या है? फिर से फर्स्ट बी, सेकंड बी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसको फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ बी में 3 आ गए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? इनकी हम सबकी बात आगे चल के करेंगे। अब देखना है इसके अंदर, जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स का मतलब होता है क्षारीय धातुएं। जो ये पहला है ना आपका, इसको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या है ये? क्षारीय धातु है। पहले इसमें जो है ना क्षारीय धातु आएंगी। ठीक है, ये वाली क्षारीय धातु है। और ये जो है ना यहाँ पर, ये वाली, ये है क्षारीय मृदा धातु, एल्कली। ठीक है, और ये है क्षारीय मृदा धातुएं। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब उसके बाद है ट्रांजिशन मेटल्स।
ट्रांजिशन मेटल्स किसको कह रहे हैं? ये जो है ना ये वाली, ये जितनी भी हैं, यानी कि जो एस ब्लॉक में है ना वो क्या है, क्षारीय धातुओं का ये कॉलम है और क्षारीय मृद धातुओं का ये कॉलम है, ठीक है। और जो ये कॉलम है ना ये क्या है, इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं। उसके बाद आगे देखना है इसके अंदर, ये जो है ना इनको हम कह रहे हैं लेंथेनाइड तत्व। क्या बोल रहे हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। क्या बोल रहे हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कह रहे हैं इसको हम। इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व इसको हम कहते हैं। ये जो तत्व है ना ये वाले इनको हम क्या बोल रहे हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट बोल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इन तत्वों को बोलते हैं हेलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व। ये हैं आपके हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व कहते हैं इनको हम, ठीक है। और ये जो ये वाले श्रेणी के तत्व इनको क्या बोल रहे हैं? इनको अक्रिय गैसें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बताओ? अब आप देखना ये वाली जो है ना ये वाली सारी, इसको नॉन मेटल्स कह रहे हैं इनको हम। ये क्या है इसके अंदर? नॉन मेटल्स, यानी ए धातु है ये। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स। ये क्या है आपकी? ये जो है ना ये बेसिक मेटल्स हैं। क्या है? बेसिक मेटल्स, इनको बोलते हैं बेसिक मेटल्स। क्या है? ये है आपकी बेसिक मेटल्स। लिख दूं यहाँ पर, ये बेसिक मेटल्स हैं। और ये जो है ना ये वाली, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो आप, ये जो मेटल्स है ये वाली, ठीक है। ये जो मेटल्स है ये वाली कौन सी मेटल्स है? इनको बोल रहे हैं अपन सेमी मेटल्स, यानी अर्धचालक धातु हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अर्ध धातु, अर्धचालक धातु। हम अलग अलग बात करेंगे, अभी मैं आपको क्या है सिर्फ इसमें डिटेल से बता रहा हूँ आपको, ये यानी कि शॉर्ट डिटेल से बता रहा हूँ। बाद में हम इसकी क्या है कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं बताऊंगा। आज मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले जो ये इसके अंदर ये एलिमेंट हैं, इनमें 1 से 20 तक एलिमेंट याद करवाऊंगा। 1 से 20 तक, यानी आपको इनके इनका जो ये जैसे ये आयरन धातु है इसका प्रतीक क्या है? Fe है। तो इनके प्रतीक याद कराऊंगा और इसको आपको भरना बताऊंगा, ठीक है। पहली क्लास के अंदर आप अपन इसको क्या है भरना सीखेंगे सबसे पहले। जैसे मैंने बात की एक कॉमन इसके अंदर, जैसे मान के चलना ये क्या है, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी एक एक क्या है, खाली क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि इसमें आपको भरना कैसे सीखना है इसको, ठीक है। यानी कि इसको हम सबको भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना इस बात को, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, देखो मैं उसी तरीके से कलर में लिखूंगा इसको। जैसे यहाँ पर ये कलर दिख रहा है आपको, ये कौन सा कलर है? मैं ब्लैक ब्लैक ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या ले रहा हूँ? ब्लैक ब्लैक की बात कर रहा हूँ। देखो ये क्या है? एच। क्या है? एच। Li, फिर Na, ये क्या है? सोडियम है ना। क्या है? सोडियम। के, ये क्या है यहाँ पर? के। Rb है ना। और ये क्या है? Cs। क्या है? Cs। और ये क्या है? Fr। एक बात याद रखना, किसी भी हम टेबल को जब बनाते हैं तो उस टेबल के अंदर क्या होता है? कैपिटल होता है पहला अक्षर, H पहला कैपिटल, L कैपिटल, N कैपिटल, जो भी पहला अक्षर है वो कैपिटल आएगा। उसको याद कैसे रखेंगे? इसकी एक ट्रिक बनती है ली ना के रब से फरियाद। ठीक है ली ना के रब से फरियाद, इसकी ट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या है यहाँ पर? ये है बेटा, BE, ठीक है, MG, ठीक है, CA, और SR, BA,
और आर ए। तो इसकी ट्रिक्स क्या बनती है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ठीक है, पहले की ट्रिक क्या बनती है ली ना के रब से फरियाद। दूसरी बनती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, हम नाम से दर्शाते हैं फर्स्ट ए। ये क्या है? फर्स्ट ए। ये क्या है? सेकंड ए है ना ये। अब बात करेंगे किसकी? ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? किसका एलिमेंट हो गया? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट। इसको हम क्या कह रहे हैं? एस ब्लॉक का एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इनको हम। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बताओ। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात चल रही है। अब बात करेंगे किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करेंगे? तो देखो पी ब्लॉक क्या है, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ए कहेंगे ना। इसको क्या कहेंगे? फोर्थ ए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फिफ्थ ए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सिक्स्थ ए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेवंथ ए कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? एट्थ ए कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब आप देखना इसके अंदर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एच के बाद एच ई आएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे आएगा एच ई। देखो यहाँ पर क्या है? एच और ई, यानी कि हीलियम। एच एक नंबर पर, हीलियम दो नंबर पर। समझ में आ रही है? अब बीई मतलब चार नंबर पर। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आएगा बी। बी आएगा यहाँ पर। बी का मतलब देखना, बी फिर आएगा ए एल, फिर आएगा जी ए, फिर आएगा आई एन, फिर आएगा टी एच, फिर आएगा एन एच। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बताओ। इसका मतलब है बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। ठीक है, तीसरी ट्रिक्स बनेगी बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, यानी थैले में नहीं। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। अगर आपके ट्रिक्स याद नहीं रहती है तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, लिख कर याद रख सकते हैं। बी के बाद क्या आता है? मैंने बताया था सी आता है। क्या आता है? सी आता है। और सी के बाद सी सिक्स, तो सेवन क्या है? एन आता है। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको कोई जो बताई है, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसके अंदर देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। बस इतना आपको याद रखना है। जो मैंने आपको ये दोनों बताई है, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, 118 तत्व तो याद हो जाएंगे आपको। इनकी ट्रिक्स भी याद हो जाएगी आपको, कंठस्थ याद हो जाएगी, और 2% हर एग्जाम में आते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद ठीक है आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर देखो, एन से नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ये क्या आ गया? सबका माना, एस बी का मतलब क्या होता है? देखो बी आई जो है ये रहा, और ये क्या है यहाँ पर? एम सी जो है, मैं अभी इसको लिखवा नहीं रहा हूँ वैसे, पर अभी आप फिलहाल इसको लिख दो। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, आगे अब एन के बाद क्या आता है? बताओ। ओ आता है ना, ओ लिख दो यहाँ पर ओ। ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो, टीई, और ये क्या है? पो। तो अभी अभी आपको मैंने पूरे नहीं भरना बताया। ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पर ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, और इसको लोग वह क्या करते हैं? लव करते हैं, यानी प्यार करते हैं टीपने को। एल भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जैसे टीपने की बात आए तो प्यार से टीपते हैं सब। ठीक है, कोई ऐसा है कि तो गुस्से में टीपता हो? ऐसा कोई नहीं देखा होगा। आगे आप देखो, आगे क्या है? एफ। अब आ गया एफ। फिर कल बाहर आएंगे ए एस्टेटिन 80। देखो फिर कल बाहर, एक मिनट,
फिर कल बाहर आएंगे, आई मतलब आएंगे, एस्टेटिन, और ये क्या है, टेनिस साइन, ये क्या है, टेनिस साइन, एक टेनिस साइन यानी टीएस, याद हो गए। फिर कल बाहर आएंगे, एस्टेटिन, टेनिस साइन, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, HEN, और करो एक्सरे, है ना, और करो एक्सरे, है ना, और करो एक्सरे, है ना, और करो एक्सरे। और यहाँ पर देखो लास्ट का जो तत्व है ना, आवर्त सारणी का जो लास्ट तत्व है वो है ऑर्गेनेजोन, ये 118 नंबर पर आता है। समझ में बैठ गया नहीं बैठ गया बताओ, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखना, ये क्या है, काली सी, ठीक है, और ये क्या है, देखो काली सी से याद रह जाएगा, फिर गोरी सी, तो GESN, GES और N, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स बन सकती हैं इसकी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर देखो, PB और फल, PB और फिर क्या है, फल, बहुत सारे ट्रिक्स बन सकती हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट, क्या कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया, P ब्लॉक के तत्व कहते हैं इसको। इतनी समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, इतनी कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, ठीक है। अब आप आगे देखना यहाँ पर, तो ये है ना, यहाँ पर ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में देखना ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इसको फर्स्ट बी, क्या लिखेंगे, फर्स्ट बी। ये क्या है यहाँ पर, सेकंड बी। और इसको क्या बोलेंगे बता दो, इसको बोलेंगे थर्ड बी, इसको बोलेंगे फोर्थ बी, इसको बोलेंगे फिफ्थ बी, इसको बोलेंगे सिक्स्थ बी, इसको बोलेंगे सेवंथ बी, और इन तीनों को क्या बोलेंगे, इन तीनों को क्या बोलेंगे बता दो, बताओ, समझ में आ गया कि ना गया बता दो आप, ठीक है। समझ में आ गया कि ना गया बताओ, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं आपको यहाँ पर भरना बता रहा हूँ, देखो इन डी ब्लॉक एलिमेंट में देखना, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। स्कूटर टायर वे कार में फेंको, कॉपर निकिल फेंको, निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। स्कूटर के टायर वे कार में फेंको, फेंको FECO, फेंको निकिल कॉपर और जिंक, ठीक है। इतना आपको क्या है, मिसमैच करना होता है। स्कूटर टायर, SC यानी स्कूटर, टायर यानी टायर, कार CR में, स्कूटर टायर वे, एक मिनट, स्कूटर टायर वे कार में फेंको, FECO फेंको, कॉपर निकिल कॉपर और निकिल, निकिल कॉपर और क्या है, जिंक। समझ में आ गया। स्कूटर टायर वे कार में फेंको, निकिल कॉपर जिंक। SC का मतलब होता है, SC का मतलब क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर,
नहीं, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम और जिंक। ठीक है, कॉपर तो ये 2 बार लिख दिया ना यहाँ पर, तो ये क्या है, कॉपर Cr आएगा ये। ठीक है, क्या आएगा ये, Cr आएगा, सॉरी Cu आएगा। कॉपर का प्रतीक Cu होता है। देखो एक बार कॉपर यहाँ पर Cu होगा। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आगे बात, यहाँ तक बताओ। अगला देखो आप आगे, अगला क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, अब देखो, यारी जरा निभा कहाँ तक, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो कहाँ कूद जा, आग में, कहाँ, आग में कूद जा। देखो CD, AG फिर CD, सही है। देखो दोबारा, यारी जरा निभा मौत तक, MO तक, TC रुकावट। ठीक है, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। इतना समझ में आ गया नहीं आया आपको, ये बताओ पहले। अब आपको क्या है, यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो तत्व है ना ये वाले, अब जैसे मान के चलना ये तत्व यहाँ XC पर खत्म हो गया, मैंने तो थोड़ा अलग बताया आपको, XC पर खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर नंबर आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये यहीं तक रुक गए। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे उनके हम अलग अलग बात अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक ही रुक गए। यहाँ तक रुकने के बाद क्या हुआ कि इन तत्वों को हम कहते हैं, ये हो गया 57 से 71, कितना हो गया ये, 57 से 71 और 89 से 103, 89 से 103, 57 से 71, 89 से 103। ठीक है, इन तत्वों को हम कहते हैं, 57 से 71 को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड में हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं आए। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, और ये हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। यानी जो, यानी कहने का मतलब जो तत्व है ना आपके एस ब्लॉक तो यही होगा ना, एस ब्लॉक तो यही होगा ये वाला, पी ब्लॉक ये हो गया, डी ब्लॉक ये हो गया, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। समझ में आ गया नहीं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इतनी बात क्लियर सभी को है। अब आपको नेक्स्ट वाला देखना, देखना यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है ना मैंने, ये ला से शुरू है, LA से, ये 57 से 71 ही बताया ना मैंने, हैं, देखो 57 से 71 ही बताया, 89 से 103 है ये। तो ये तत्व जो है ना ये ला से शुरू है। ठीक है, ला से शुरू है, कहाँ से, और ये क्या है, देखो ये ला से शुरू है, ला से शुरू थी ये, अभी मैं इसको लिखूंगा नहीं, और ये किससे शुरू थी, ऐसी से शुरू थी। तो LA लेंथेनाइड, ऐसी से शुरू थी तो एक्टेनाइड। समझ में आ गया, इसीलिए इनको हम लेंथेनाइड एक्टेनाइड तत्व कहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनना, ला से शुरू है तो अभी मैं इसको लिखने रहा हूं, ला, हाँ, सीने पर नदियां, नदियां, ला सीने पर नदियां प्रेम की यूं समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं, देखो ये रहा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको अपन यहां लिख देंगे, ये मैंने नीचे वाले लिख दिया गलती से। ठीक है, पहले का याद था इसलिए, इसको दोबारा लिखते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ यहाँ पर, इसकी क्या बनेगी, एल ऐसे सुना, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, वरना उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता, वरना इधर
उधर इधर पिटाई और होगी, उधर है पहले ऊ, फिर इधर है, ठीक है, पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना इधर उधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना अब ये क्या है, ला हफ्ता, हफ्ता, वरना आर, वरना इधर उधर है ना, उधर उधर इधर पिटाई और एयू होगी, यानी एच जी। सही लिखा है ना, ठीक है। उधर ला हफ्ता, वरना उधर इधर पिटाई और होगी, एस और लगेगा इसमें, ठीक है। ये क्या है, ओस्मियम है, ये ओस्मियम, ठीक है, ये ओस्मियम है। अभी आप देखना यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको क्या है इस तरीके से हैचिंग कर देता हूँ, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। किसके तत्व, अब एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक्स क्या बनेगी, रदरफोर्ड डूबेंगे सजेंगे, ठीक है, रदरफोर्ड डूबेंगे सजेंगे, बोहर हंस मत, ठीक है, बोहर हंस मत, ठीक है, बोहर हंस मत, दोस्त, ये क्या है आरजी, ये क्या है रोएंगे, ठीक है, रोएंगे कहाँ, दोस्त रोएंगे कहाँ, ठीक है, रदरफोर्ड डूबेंगे सजेंगे, बोहर हंस मत, दोस्त रोएंगे कहाँ, ठीक है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड क्या है आगे, रदरफोर्ड डूबेंगे सजेंगे, रदरफोर्ड यानी आर एफ, डूबेंगे, डूबेंगे सजेंगे, बोहर बी एच, हंसमत एच एस, हंसमत, बोहर हंसमत, दोस्त रोएंगे कहाँ, रोएंगे आर जी, और सी एन यानी कहाँ, ठीक है। देख लो एक इसमें एक बार, रदरफोर्ड डूबेंगे सजेंगे, बोहर हंसमत, दोस्त रोएंगे कहाँ, ठीक है। ये देखो दोस्त रोएंगे कहाँ, समझ में आ रही कि नारी बात, ये बताओ। उसके बाद आगे की बात हम करते हैं, आगे की बात देखो यहाँ पर हम करते हैं, इसके अंदर क्या है इनको आप समझो पहले, यहाँ पर है नहीं। अब इसके अंदर क्या है, जो ये एल से शुरू थी, ये एल ए से शुरू थी, इसलिए इसको लेंथेनाइड, और एसी से शुरू थी तो इसको एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व कह रहे थे हम, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये तत्व हैं, ला सीने पर, ठीक है, ला देखो सीने पर, सीने पर, सीने पर नदियां प्रेम की, नदियां प्रेम की समाई, समाई प्रेम की नदियां, देखो ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई। अब क्या कह रहा है, यूं ईयू गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो, ठीक है। तो देखो इसमें अब हम करते हैं इसको, ला सीने पर नदियां प्रेम की समाई, अब यूं, यूं का मतलब क्या है, यूं, गदगद का मतलब क्या है, यूं, तब, यूं, ईयू, देखो ईयू, गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब, गदगद तब दिल, दिल का मतलब क्या है, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, दिल डी वाई, दिल हुआ,
हुआ, HO ही है ना, और ER तुम अब लौटो, तुम अब, और तुम अब YB लौटो, LU आएगा क्या, देखो लौटो LU, YB का मतलब अब लौटो। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, ऐसे थोड़े पापड़, पापड़ यूं नापो, देखो ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे। अब देखो आप इसके अंदर क्या है, ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, ठीक है, ऐसे थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, आम कम बिकेंगे, ठीक है, कम बिकेंगे। उसके बाद क्या है, कैफे में ऐसे शरमाओ, ठीक ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ, इसका मतलब क्या है, देखो कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ, और क्या है, देखो फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, नाश्ता एन क्या बनेगा, लाओ, देखो मैडम NO है, सॉरी ये, ठीक है। अब आप जब इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने 10 बार इसको घर जाकर पढ़ लिया तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक आपको फिर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।